मछुआरा और जादुई दर्पण। समंदर के किनारे बसे एक छोटे से गांव सागरंत में रहता था एक दयालु मछुआरा, नीरव। वो गरीब था पर दिल से अमीर, अकेला था पर कहानियों से भरा हुआ। हर सुबह वो जाल समंदर में डालता और हर रात लहरों से बातें करता, मानो वो उसकी बातें सुन रही हों। लेकिन नीरव की एक ही तमन्ना थी, सिर्फ एक। काश मैं जान पाता कि कल क्या होगा, ताकि मैं दुख से बच सकूं और खुशियों को संभाल सकूं। एक बरसाती शाम, जब आसमान में बिजली चमक रही थी, नीरव के जाल में कुछ भारी फंस गया। पर वो मछली नहीं थी, वो था एक आईना, मूंगे और सोने से जड़ा हुआ, जो भीतर से हल्की रोशनी फैला रहा था। उसके ऊपर खुदे थे ये शब्द, मुझे कल दिखाओ और मैं तुम्हें सच्चाई दिखाऊंगा। नीरव ने आईने में झांका और दंग रह गया। वो अपनी परछाई नहीं देख पा रहा था, बल्कि वो दूसरों को देख रहा था, अपने गांव के लोगों को, उनके आने वाले कल को। एक व्यापारी लुटने वाला है, उसने उसे चेतावनी दी। एक तूफान आने वाला है, उसने गांव को पहले ही सचेत कर दिया। धीरे धीरे लोग उसे कहने लगे, सागरंत का भविष्यवक्ता। पर हर बार जब नीरव ने खुद को आईने में देखना चाहा, आईना खाली था। एक दिन नीरव ने आईने में देखा, एक लड़की चट्टान के किनारे खड़ी है, आंखें बंद, होंठ कांप रहे हैं, और फिर वो कूद गई। अगली सुबह नीरव उसी चट्टान पर पहुंचा और उसे बचा लिया। उसका नाम था तारा, एक गायिका जिसने एक हादसे में अपनी आवाज खो दी थी, और उम्मीद भी। वो नीरव के साथ रहने लगी। धीरे धीरे उसकी आवाज लौटी, उसकी मुस्कान लौटी, और नीरव के जीवन में प्रेम ने चुपचाप जगह बना ली। एक रात नीरव ने आईने से पुकारा, आईने, तू सबको दिखाता है, मेरा भविष्य क्यों नहीं दिखाता? मुझसे क्यों छिपा है तू? और उस रात पहली बार आईना बोला, क्योंकि तुम्हारा भविष्य लिखा ही नहीं गया, तुम हर दिन उसे बदल देते हो अपनी भलाई से। उस रात आईने में कुछ और दिखा, एक तूफानी समंदर, डूबती हुई नाव, एक चुनाव, नीरव और तारा। सिर्फ एक बचेगा। अगली सुबह समंदर में एक भयंकर तूफान उठा। नीरव और तारा दवाइयां लेकर पास के गांव जा रहे थे। लहरें ऊंची उठीं, आसमान चटक गया, नाव उलट गई। नीरव ने देखा तारा मलबे से चिपकी हुई थी, और पास में एक लकड़ी का डिब्बा बह रहा था, जिसमें सिर्फ एक ही समा सकता था। वो मुस्कुराया और बोला, तुम्हें अभी बहुत से गीत गाने हैं। और वो समंदर में समा गया। जब तूफान थमा, गांव वालों ने तारा को किनारे पर बेहोश पाया। डिब्बा उसके पास था और उसके सीने से लगा हुआ वही आईना। उन्होंने उसमें झांका और पहली बार नीरव का चेहरा दिखाई दिया। वो मुस्कुरा रहा था, न मछुआरे की तरह, न भविष्यवक्ता की तरह, बल्कि एक ऐसे इंसान की तरह जिसने अपनी किस्मत खुद बनाई थी।